प्रारंभ हो रहा है अंकुर जी शास्त्री का। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस मंच पर पंडित ऐसे बदल रहे हैं जैसे नीलांजनाएं लाई जा रही हो नई नई। ऐसा ही स्वरूप है, यही समझ लो। शो मस्ट गो ऑन, शो तो चलते रहना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस चलते हुए शो के साथ मिथ्यात्व भी ऐसे ही अनवरत ना गतिमान बना रहे, उसका प्रवाह भी ऐसे ही ना बहता रहे। अब चूंकि हर एक वक्ता के विषय में और विषय प्ररूपण में विविधताएं होती हैं, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है अपने टेम्पो को चेंज करना। एक अलग टेम्पो सेट हो जाता है और फिर उसके बाद दूसरा वक्ता आता है, उसके अपने औदैहिक भाव होते हैं और वो अपने औदैहिक भाव से बोल रहा होता है। हालांकि बात पारिणामिक भाव की हो, लेकिन जब बोलने का काम चल रहा हो तो बिना औदैहिक भाव के कैसे हो। तो फिर उस औदैहिक भाव से जुड़कर हमें अपने टेम्पो को शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन चूंकि कमाल की बात यह है कि इन बदलते हुए भावों के बीच में जिसकी बात की जा रही हो उसकी हमारी दृष्टि, वो हमारी बुद्धि का केंद्र रहे और उसे समझने के प्रयासों में हम संलग्न रहें। बात आगे बढ़ाते हैं। कल का ही विषय भैया पीछे स्क्रीन पे निकाल दो। एक बार उन पंक्तियों को अपन पढ़ लेते हैं जहां हमने कल छोड़ा था, और फिर उसके बाद ही इस विषय को आगे मिल गया। पेज नंबर 20, पहले अधिकार का आखिरी पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तत्व विचार। अब इस तत्व विचार शब्द के साथ मैं आगे और कुछ नहीं जोड़ना चाहता, बस बात तत्व विचार की हो रही है और उसी तत्व विचार पर अभी पूर्व में भी हमारे वक्ताओं के द्वारा जोर दिया गया था। पढ़ लीजिए एक बार आप सब लोग सामूहिक तौर पर, ताकि हमारे विषय की स्थापना हो जाए और फिर हम आगे उस पर चर्चा कर सकें। वहां से आपको पढ़ना है, दिख रहा है ना, वहां प्रथम, वहां प्रथम पंडित टोडरमल जी अपने पहले अधिकार का फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो व्यक्ति थोड़ी वकालत या लीगल प्रोसीजर से परिचित हो, वो किसी भी हियरिंग में फाइनल स्टेटमेंट की क्या भूमिका होती है ये बहुत अच्छे से जानता है। फाइनल स्टेटमेंट मतलब वो कि जब पूरी दलीलें समाप्त हो गई हों और कोई एक पक्ष का वकील मुद्दा हार रहा हो, पिछली 25 हेयरिंग हो गई और उन 25ही हेयरिंग में एक पक्ष का वकील हर दलील में परास्त हुआ है, लेकिन इसके बाद जिस दिन जजमेंट का डे आता है उस दिन दोनों वकीलों को कहा जाता है अभी तक जो बात हुई सो हुई, अब आप अपने अपने फाइनल स्टेटमेंट दो, इसके बाद आपको कोई दलील देने का मौका नहीं मिलेगा। उस समय फिर जो स्टेटमेंट वकील देते हैं, जो पिछली 25 हियरिंग में हार रहा हो,
लेकिन उसका फाइनल स्टेटमेंट यदि पुख्ता होता है तो उसके पुरानी 25 पराजयों को ध्यान में नहीं रखा जाता, निर्णय उस फाइनल स्टेटमेंट के आधार पर दिया जाता है। ऐसे ही इस पहले अधिकार में, जिसका नाम है पीठबंध प्ररूपण अधिकार, ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आगे मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना है और उसके मोक्ष मार्ग का प्रकाश मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति की विधि प्रस्तुत करना है, संसार के दुखों से छूटने का उपाय प्रस्तुत करना है। उसकी पीठिका बांधते हुए टोडरमल जी फाइनल स्टेटमेंट देते हैं और उस स्टेटमेंट में आचार्य कुंद को याद करते हैं, प्रवचन सार ग्रंथ को याद करते हैं, क्योंकि रेफरेंस प्रवचन सार का है। और प्रवचन सार का रेफरेंस देने का मतलब ये है जैन दर्शन की एकेडमिक पद्धति का सिरमौर, उसका नाम है प्रवचन सार। समझ में आया? फिलॉसफी की दुनिया में 3 मूल केंद्र बिंदु, 3 मूल विषय हैं, पता है? उस 3 के अलावा और कुछ नहीं है। अभी देखो, चूंकि मैं चर्चा कर रहा हूं तो चर्चाओं की जो पद्धति होगी मुझे उस अनुसार ही करना पड़ेगा। आगे मैं एक बात और बोल दूं अपने विषय को बढ़ाने से पहले, जैन शासन की चर्चाएं मिट जाने के लिए ही होती हैं। हमारी तत्व चर्चाएं खत्म हो जाएं, यही हमारी तत्व चर्चाओं की सफलता है। लेकिन ध्यान रहे, सनद रहे, तत्व चर्चाएं विषय कषाय भोगों की चर्चा में जाकर नहीं मिटना चाहिए, तत्व चर्चा तत्व चिंतन में जाकर मिटना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तत्व चिंतन भी मिट जाना चाहिए, यही तत्व चिंतन की सफलता है। समझ में आया? यदि तत्व चिंतन ही आगे चलता रहे तो ये तत्व चिंतन की असफलता है। और कमाल की बात है, तत्व चिंतन कभी सस्टेन नहीं कर सकता, कंटिन्यू नहीं रह सकता, वो समय पाकर खुद ब खुद चला ही जाएगा। यदि कोई उस चिंतन में संतुष्ट हो गया है तो भी बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने समय पर चला जाएगा। लेकिन तत्व चिंतन भोगों के चिंतन में जाकर नहीं मिटना चाहिए, तत्व चिंतन तत्वानुभूति में जाकर मिटना चाहिए। और तत्वानुभूति में जाकर मिटने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही मिट जाता है। चिंतन में जाकर चर्चा स्वयं ही मिट जाती है। अभी चूंकि हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो चर्चा की जो परिपाटी होती है उस अनुसार ही चर्चा करना पड़ेगी। जो इस चिंतन में पहुंच गया हो उसके लिए ठीक है, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जब तक वो चिंतन नहीं की धारा नहीं बह रही तब तक तो चर्चा की धारा ही बहेगी। अब जब कभी भी दर्शन शास्त्र की चर्चाएं दुनिया के किसी भी दर्शन में हो रही हों, उस दर्शन की चर्चाओं के 3 ही केंद्र बिंदु होते हैं। चाहे आप यहूदी दर्शन को पढ़ो, चाहे ईसाई को पढ़ो, चाहे जैन दर्शन पढ़ो, चाहे बौद्ध दर्शन पढ़ो, चाहे कन्फ्यूशियस का पढ़ो, चाहे चारवाक का पढ़ो, जिसका पढ़ना है उसका पढ़ो, सुकरात का पढ़ो, अरस्तु का पढ़ो, प्लेटो का पढ़ो, 3 ही धाराएं हैं। उसमें पहली धारा जिसे बोलते हैं ज्ञान तत्व मीमांसा, विच इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। दूसरी धारा का नाम है तत्व मीमांसा, जैसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। और तीसरी धारा का नाम है मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी। आपको लग रहा होगा ये क्या, कहाँ की कौन सी दुनिया के शब्द हैं और कौन सी दुनिया की बातें हैं, तो मैं इन तीनों ही धाराओं के प्रश्नों को बताता हूं कि इनके सरल प्रश्न क्या हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर ये तीनों धाराएं खोज रही हैं। पहली धारा जिसका नाम है ज्ञान मीमांसा, वो इस प्रश्न का उत्तर खोज रही है, मैं कौन हूं। दूसरी धारा जिसका नाम है तत्व मीमांसा, वो इस प्रश्न का उत्तर खोज रही है, संसार क्या है। और तीसरी धारा जिसका नाम है मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी, वो इस बात का उत्तर खोज रही है कि हमने जान लिया मैं कौन हूं, हमने जान लिया संसार क्या है, तो अब करें क्या। यही प्रश्न होगा कि नहीं। और यहां भी आप सब लोग बैठे हो, 5 दिन 4 दिन जो भी सुनोगे, उसके बाद आपके मन में प्रश्न यही तो उठता होगा सुना के कि अब करें क्या, करें क्या। इस करें क्या का उत्तर देने के लिए होती है एक्सियोलॉजी। और इन तीनों धाराओं को केंद्र में रखकर प्रवचन सार ग्रंथ लिखा गया।
मैं कौन हूं यानी ज्ञान मीमांसा की बात ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में की गई। दूसरा, संसार क्या है, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स की बात ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में की गई। और अब जान गए ना ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, मैं कौन हूं, संसार क्या है, छह द्रव्यों का क्या स्वरूप है, तो अब करें क्या। तो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं आओ इधर बैठो इधर पास में, अब करें क्या, हम बताते हैं क्या करें। तो क्या करें, एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे, तो क्या करें, पड़िवज्जदु सामण्यम। अब जब ज्ञान और ज्ञेय की स्पष्टता हो गई तो क्या करें, सामान्य अंगीकार करो। यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सामान्य जबरदस्ती अंगीकार नहीं किया जाएगा। जब ज्ञान ज्ञेय का विभाग, जो ज्ञान ज्ञेय का एकत्व था, संकरपना था, जब वो अस्त हो जाएगा और वो ज्ञान ज्ञेय विभाग स्पष्ट हो जाएगा, जो कह रहे थे ना दो ही चीजें हैं ज्ञान और ज्ञेय, तो स्वयमेव व्यक्ति अंदर में लगेगा क्या, समय सार हृदय में उतरने के बाद जंगल ही दिखाई देता है, जिसकी अभी बात कर रहे थे ना कि हर कोई महापुरुष तीर्थंकर सारे नगरों को, घरों को, अपने अपने शहरों को और कंफर्ट जोन को छोड़कर कहां पलायन कर गए, जंगलों की तरफ। इसे मैं कहता हूं सारे के सारे सेल्फ कम्युनिकेशन करने निकल गए। सेल्फ कम्युनिकेशन होने लगा ना जंगलों में, वहां कौन थे, आप ही तो थे। आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो, तो आपकी आपसे होने वाली चर्चाओं को ये बोलते हैं स्वासंचार, सेल्फ कम्युनिकेशन। और जब आप सेल्फ कम्युनिकेशन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हो तो मास कम्युनिकेशन होने लगता है। मास कम्युनिकेशन मतलब समूहसरण की रचना हो गई। मास किसे कहते हैं, मास यानी होता है बिखरा हुआ समूह। तो समूहसरण से ज्यादा बिखरा हुआ समूह कहीं दिखता है आपको, कि वहां पर भवनवासी भी बैठा है और वहां पे कुत्ता भी बैठा है, वहां व्यंतर भी बैठा है, वहां देवियां भी बैठी हैं, बगल वाले कोटे में पता चल रहा है कि हिरण बैठा हुआ है, और एक तरफ के कोटे में पता चल रहा है, जैसे यहाँ पे आपके पार्टीशन कर दिया ना, तो यहाँ स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं, तो उधर सुअर बैठा हुआ है और इस तरफ देवता बैठे हुए हैं, उसके बगल में मुनिराज बैठे हैं, आर्य का बैठे। इतना ज्यादा बिखरा हुआ समूह कहीं मिलेगा? लेकिन मास कम्युनिकेशन की कोशिशों से मास कम्युनिकेशन नहीं होता, सेल्फ कम्युनिकेशन के चरम पर जाकर मास कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही वो सेल्फ कम्युनिकेशन करने के लिए निकल जाओ, पड़िवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, सामान्य अंगीकार करो। ऐसे उस प्रवचन सार, जो कि जैन दर्शन के एकेडमिक शाखा का सबसे सिरमौर ग्रंथ है, और चूंकि ये भी एक एकेडमिक ग्रंथ लिखा जा रहा है, और एकेडमिक की जो पद्धतियां होती हैं उनके अनुसार ही एकेडमिक्स चलता है। एकेडमिक्स की पद्धतियों में एकेडमिक्स को गौण नहीं किया जा सकता। यदि आपके लिए आप चर्चा के काबिल नहीं हो, आपको लगता है कि आपको में से किसी को चर्चा की जरूरत नहीं है, तो आपको यहां बैठकर अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो उसके लायक ही नहीं हो ना। आप तो पहुंच गए हो, या तो आप तो चिंतन की गहराइयों में उतर चुके हो, अथवा आप अनुभूति के निकट पहुंच गए हो, तो फिर चर्चाएं आपके लिए नहीं है। लेकिन अभी चूंकि हम और आपके बीच में यही व्यवहार बह रहा है, चर्चा का व्यवहार ही बह रहा है, तो चर्चा की पद्धतियों के साथ ही बहेगा। और इसलिए आगे मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने से पहले टोडरमल जी अपना एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस फाइनल स्टेटमेंट की कितनी गंभीरता होना चाहिए, ये हम सबकी आखिरी उम्मीद है। एक अभियुक्त जो फांसी पर लटकने वाला है, और पिछली 25 हियरिंग में ये कन्फर्म हो चुका है कि जज साहब उसको फांसी पर चढ़ाएंगे ही, उस अभियुक्त के लिए फाइनल स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बात समझ लो। कितना अंतिम उम्मीद है। डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले पंडित टोडरमल जी का फाइनल स्टेटमेंट सुनो। और ये वो पंडित टोडरमल जी हैं जिन्होंने 1 लाख श्लोक प्रमाण की सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की गहन गंभीर आगम ग्रंथों की टीका बनाई है। हमें लगती है 1 लाइन टोडरमल जी की,
लेकिन वो एक लाइन के पीछे 100-125 पेज का गहन सिद्धांत भरा पड़ा है, तब जाकर टोडरमल जी एक लाइन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि का क्षय उपशम हुआ, जिससे तत्व विचार की शक्ति हुई। यहां जितने बैठे हुए लोग हैं वो इस श्रेणी में पहुंच चुके हैं। आप में से कौन है, हाथ खड़ा करो, जिसकी तत्व विचार की शक्ति प्रकट नहीं है? रेज योर हैंड। सबको हो गई है? टोडरमल जी को ये लाइन कहने में कितना टाइम लगा? कभी मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम हुआ, जिससे तत्व विचार की शक्ति हुई। इसे कहने में बा मुश्किल 1.25 लाइन लगी होगी और बोलने में मुझे लगे होंगे 6 से 7 सेकंड। लेकिन ये काम घटित होने में कितना वक्त लगा? जो आप इस तत्व विचार की शक्ति, अब तत्व विचार की शक्ति मिल जाने को टोडरमल जी सेटिस्फैक्शन का केंद्र बिंदु नहीं मान रहे हैं। दिस इज नॉट दैट पॉइंट वेयर यू कैन सेटिस्फाइड, है ना। आप वहां पर पहुंचकर संतुष्ट नहीं हो सकते, ये वो पॉइंट नहीं है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, हमें तत्व विचार की शक्ति मिल गई, तत्व विचार की शक्ति मिल गई। तो क्या करोगे? चली जाएगी। तत्व विचार की शक्ति मिली, क्या हुई है? चली जाएगी। प्रकृति का न्याय है, प्राप्त संसाधनों का सदुपयोग ना हो तो प्रकृति का यही न्याय है कि वो संसाधन आपके पास आगे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, सिर्फ 500 पास जारी हुए थे, 500 पास ओनली। आपने आत्मार्थी ट्रस्ट में 5 पास बुलवा लिए और 5 के 5 लोग नहीं गए। तो आपने क्या किया? आगे से आत्मार्थी ट्रस्ट में वो पास भेजे जाना चाहिए कि आप भी नहीं गए और 5 जो लोग जा सकते थे वे भी नहीं जा पाए। तो अभी तुम्हारे साथ क्या किया जाना चाहिए? बोल भी मत देना अगली बार वो पास मांगने के लिए। समझ में आया? ये जो 2.5 पुद्गल परावर्तन के लिए वो वापस चला जाता है और फिर छटपटाता रहता है। और फिर धवला ग्रंथ में प्रश्न किया, निगोदिया का ऐसा कौन सा अपराध है? निगोदिया क्या कर रहा है बेचारा? ना किसी की हिंसा करता, ना निगोदिया झूठ बोलता है, ना चोरी करता, ना कुशील करता, ना परिग्रह करता। निगोदिया का क्या अपराध है? उसे धवला ग्रंथ में एक शब्द दिया, भाव कलंक की प्रचुरता। और ये भाव कलंक की प्रचुरता क्या है? उस निगोदिया का जितना प्राप्त ज्ञान है, उस प्राप्त ज्ञान का प्रयोग वो मैं पर्याय हूं, मैं पर्याय हूं, मैं ये प्राप्त शरीर जितना ही हूं, या जो भी उसका पर्याय रूप धारण किया है, उसका पर्याय ज्ञान अपनी पर्याय में ही मैं पना स्थापित करता। ये उसकी भाव कलंक की प्रचुरता है। उसे चवन्नी मिली थी और उसने चवन्नी का ही जहर खरीद के खा लिया। और हमें मिला था 1000 का नोट, अब नहीं चलता तो 2000 का मान लो, वो भी नहीं चलता। अभी मोदी जी पता नहीं 100 का भी चलने देंगे कि नहीं। तो हमें मिला 500 का नोट और हमने 500 के नोट में ग्लोरीफाई जहर के कर्मों के उदय, उनकी स्थिति, उनका बंद इत्यादि सब बताएंगे। दर्शन मोह से होने वाली स्थिति, चारित्र मोह से होने वाली स्थिति, इसमें सब मनुष्य गति को मुख्य करके ही टोडरमल जी लिखेंगे, क्योंकि बात मनुष्यों के लिए कही जा रही है। समझ में आया? कुत्ता बिल्ली को ये शब्द समझ में नहीं आएंगे जो यहां पर लिखे गए हैं। इसलिए जब निगोदिया या विकलत्रय के जीवों का दर्शन मोह कैसे पलता है, जब ये बताना हो तो टोडरमल जी कहते हैं, चूंकि हमने यहां पर सारे उदाहरण आपको मनुष्य गति की मुख्यता से दिए, लेकिन अन्य त्रियंच और विकलत्रय, निगोदिया आदि जीवों में भी इस पर्याय मूलता का विशेष नहीं जानते, लेकिन पर्याय में अहम बुद्धि का जो भाव भाषण है वो उनका नित्य गहराई से पड़ा रहता है। तो इसलिए उन पर्यायों में उस भूमिका के अनुसार समझना। तो अभी हम सब मनुष्यों के लिए एक स्टेटमेंट आ रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, और वो स्टेटमेंट है ये। अब इस स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ो बिना शर्माए। ये बिना शर्माए मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम सब जितने बड़े लोग यहां बैठे हैं वो सोच रहे हैं ये पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चियों की है, बड़े लोगों की ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये इस कली काल के महापंडित टोडरमल जी का कथन है। टोडरमल जी में और आचार्य कुंद में बस इतना अंतर है कि आचार्य कुंद निर्ग्रंथ दिगंबर साधु थे और टोडरमल जी कपड़े पहने थे।
लेकिन बात दोनों की दोनों वही सर्वज्ञ की कर रहे हैं। और वास्तव में जैन शासन में एक ही वक्ता होता है और उसका नाम है सर्वज्ञ। इसलिए वी ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्वज्ञ परमात्मा, वी आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर सेल्फ। समझ में आया? अभी मैं बताऊंगा 2-5 मिनट में कि आगम में सर्वज्ञ की महत्ता कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है। समय सीमा के भीतर ही बताऊंगा, नहीं तो अभी अपने पास 2-3 दिन है, तब चर्चा होगी। अब पढ़िए बिना शर्माए। वहां प्रथम समझ में आया? ये किसका कर्तव्य है? वहां प्रथम ही आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। अभी बताइए, आप सब बच्चियों ने पता नहीं शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आगम ज्ञान मतलब क्या होता है? आगम किसे कहते हैं? आप लोगों को इसकी परिभाषा पता है आगम की? वैसे कई स्थानों पर दी है। सबसे नजदीकी जगह कोई ग्रंथ है तो रत्नकरण शावकाचार 8वें नंबर का श्लोक होगा। लेकिन एक बहुत प्रचलित, याद है? हाँ सुनाओ। ये आगम है। आप्तोपज्ञ, आप्त के द्वारा कहा गया हो। ध्यान रखना एक एक शब्द। ये देखो, ये जो शास्त्रों के शब्द हैं ना, ये सब खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों में से कितना बड़ा नजारा देखना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। खिड़की तो खिड़की होती है, लेकिन खिड़की में से दिखने वाला नजारा कितना व्यापक हो सकता है, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अब ये आगम शब्द, आप्त शब्द, और ये शब्द ब्रह्म हैं, ये इनको हल्के में नहीं लेना। शब्द ब्रह्म निष्णातः परम ब्रह्मदि गच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वो ही परम ब्रह्म तक जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी शब्द को हल्के में लेने जैसी बात नहीं है। आप्त के द्वारा कहा गया हो, और आप्त किसे कहते हैं? अब ये सवाल उठता है, तो आप्त किसे कहा? इसके पहले के 3 श्लोकों में मैं और सरल कर देता हूं, जो आप लोग याद रख सको। आप्त मतलब क्या? आप्तः शंका रहितः, नियम सार ग्रंथ की तत्तात्पर्य वृत्ति की 5 से 7 नंबर की टीकाओं के बीच में कहीं पर यह विषय है ना? आप्तः शंका रहितः, आप्त वो है जो शंका रहित हो। और शंका किसे कहते हैं? शंका को, शंका कहा, शंका क्या है? शंका मोह राग द्वेषादयो भावाः। शंका मतलब क्या होता है? मोह राग द्वेष भावों का होना, ये क्या है? ये शंका है। तो जो मोह राग द्वेष से रहित हो वो कौन है? वो आप्त है। ऐसे दो आप्तोपज्ञ, आप्त के द्वारा कहा गया हो। और इसी की एक और परिभाषा, आप्त किसे कहते हैं? वो आगम किसे कहते हैं? आप्त वचनम निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। जो आप्त के वचनों से निबंधित है। अब आप्त कौन है? आप्त कौन हो गया? हम सबका आप्त कौन हो गया? मोह राग द्वेष आदि भावों से रहित कौन? कौन है मोह राग द्वेष आदि भावों से रहित? सर्वज्ञ। आपने कहा वीतरागी, और ये तीनों लक्षण किसके हैं? सच्चे देव के ना। तो आप्त कौन हुआ? वही सच्चा देव हुआ, मतलब सर्वज्ञ। अब यहां पर आगम ज्ञान मतलब क्या हुआ? सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत जो है वो क्या है? आगम ज्ञान है। इसे समझने के लिए प्रवचन सार ग्रंथ की 86वीं गाथा की टीका देखी जानी चाहिए। वहां पर आचार्य कहते हैं, इस जगत के जीवों के मोह क्षय का ऑप्शनल मार्ग कौन सा है? हमें नहीं समझ में आ रही द्रव्य गुण पर्याय, जो आपने 80वें नंबर की गाथा में कही थी। जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम, सो जानदि अपाणम मोहो खलु जादि तत्सलयम। हमें नहीं समझ में आ रहा ये।
जो आपने मोह क्षय का उपाय बताया हमें नहीं पल्ले पड़ रहा है। ये द्रव्य गुण पर्याय क्या होते हैं हमें नहीं मालूम, और हमारे यहां पर बैठे हुए कई लोगों को भी लगता होगा ये द्रव्य गुण पर्याय क्या है। समझ में आया? अच्छा देखो, लोगों को द्रव्य गुण पर्याय क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन ये लोग ये निर्णय कर देंगे कि कौन सा पंडित अच्छा बोल रहा है और कौन सा खराब बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? अरे भाई, जो आपको समझ में नहीं आ रहा ये आपकी समझ का फेर है ना। यदि आपको आगम की कोई बात समझ में नहीं आ रही तो ये आपकी समझ का फेर है। पहले किसी चीज का निर्णय करने के लिए सक्षम होना पड़ता है। सक्षम हुए बगैर निर्णय करने की पात्रता नहीं है कि कौन अच्छा बोला कौन गलत बोला, और यहां पर हम सब लोग यही तय कर कर बैठे हुए हैं। समझ में आया? जैसे कि यहां इस कुर्सी पर बैठने वाले सब लोग हैं परीक्षार्थी, और आप सब सामने बैठे हुए लोग हो परीक्षक, और बाद में सब लोग अपना अपना एक रिजल्ट निकालेंगे, है ना। ये पंडित ऐसा, ये पंडित बढ़िया, ये पंडित ऐसा है। तो ये हमें पता ही नहीं है कि हमें बताना क्या है, सुनना क्या है, समझना क्या है। पात्रता के बगैर निर्णय लेने की सामर्थ्य नहीं हो सकती है। तो वहीं बोल रहे हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय हमें समझ में नहीं आ रहा। अब कैसे, क्या होता है द्रव्य गुण पर्याय, किसे कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय? कोई और मार्ग बताओ, कोई और मार्ग बताओ। तो कहते हैं सुनो दूसरा मार्ग। क्या है वो दूसरा मार्ग? कि द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों का एक नाम होता है तत्वार्थ। क्या नाम है? तत्वार्थ में तीनों चीजें आ गई। तत्वार्थ मतलब, ये तत्वार्थ कंप्लीट शब्द है, तत्व कंप्लीट शब्द नहीं है। समझ में आया? उसका कंप्लीट क्या है? तत्वार्थ, है ना। कई बार अकेले आचार्य तत्व बोल देते हैं और कई बार आचार्य अकेले अर्थ बोल देते हैं। जैसे किसी का नाम हो गोलचंद, अब ऐसे नाम होते थे पहले, तो अब या तो उसे गोलू बोल दो या चंदू बोल दो। तो ऐसे ही पूरा नाम क्या है? तत्वार्थ। तो या तो आप तत्व बोल दो या फिर उसे अर्थ बोल दो। तो अनेक स्थानों पर बोल देते हैं तत्व का निर्णय करो, लेकिन उसको पूरा क्या समझना है? तत्वार्थ का निर्णय करो, क्योंकि तत्व भाववाची है, अर्थ वस्तुवाची है। बिना वस्तु के भाव नहीं होता है, और बिना भाव के वस्तु की कोई यूज नहीं होता है, कोई प्रयोजन नहीं होता, कोई उपयोगिता नहीं होती है। बात समझ में आई? तो इस 86वीं गाथा में तत्व नहीं बोला आचार्य ने, वो तो अनुवाद में दादा ने लिख दिया। तो क्या लिखा है आचार्य कुंद ने? जिण सत्था दो अट्ठे। तो अब द्रव्य गुण पर्याय का एक नाम क्या हो गया? अर्थ या फिर तत्वार्थ। तो फिर उसका हिंदी अनुवाद क्या करा? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। कौन की है ये जिम्मेदारी? समझ में आ रहा है? मोह क्षय करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? इसका अनुवाद क्या है? तम्मा, क्या कहते हैं? समधि दब्बम, अंतिम लाइन है ना, तम्मा सत्थम ही समधि दव्वम। इसलिए शास्त्र का ही सम्यक अध्ययन करना चाहिए। अब हम इसके बाद बोलते हैं और कोई मार्ग बताओ, और कोई मार्ग बताओ। तो आचार्य कहेंगे चूल्हे में जाओ। हैं? अब यही लिख रहा है यहां पे, वहां प्रथम आगम ज्ञानी उपाधि कहा है। हमें नहीं, हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें सुनना भी नहीं है। कोई और सरल मार्ग बताओ, कोई और सरल मार्ग बताओ। तो क्या कहेंगे आचार्य? तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय समझ में नहीं आता? द्रव्य गुण पर्याय समझने का रास्ता आगम ज्ञान से जाता है, और आगम भी तुम पढ़ना नहीं चाहते। ये तो वही बात हो गई ना, तैरना सीखना है, पानी में उतरना नहीं है। और कह रहे हैं जब पानी में उतर जाएंगे तो तैरेंगे। बोलो कब होगा? सो इट्स कैच 22। समझ में आया है कि नहीं? ये एक अंग्रेजी की कहावत है, इधर से देखो तो भी दो, इधर से देखो तो भी दो, उत्तर कुछ नहीं मिलता है ना। तो इसलिए एक किताब लिखी है एक जर्मन के किसी लेखक ने, इट्स कैच 22। समझ में आया कि भैया पानी में उतरोगे नहीं। जैसे गुरुदेव के प्रवचनों के बारे में आता है ना, हमें समझ में नहीं आता, जब समझ में आएगा तब सुनेंगे। अब सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और तुमने यहां पर कमर कस ली है कि समझ में आएगा तब सुनोगे। अब बोलो कब समझ में आएगा?
कब समझ में आएगा? अब क्या उपाय अंतर बताएं? हैं? अरे समझना पड़ेगा। हमारे बुंदेलखंड के लोग गए, जो लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती थी, लेकिन गुजरात में रह के गुजराती फर्राटेदार बोलने लगे। क्यों समझ? अरे समझना पड़ेगा। ये ऑप्शनल व्यवस्था नहीं है ये। अब जो ऑप्शन हो सकता था वो बता दिया है। अब इससे भी ज्यादा ऑप्शन और मांगना है तुम्हें, तो तुम्हारी तो क्या नियत है, चूल्हे में ही जाओ और क्या है। और ये कहां, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है 142 नंबर का कलश। क्लिश्चनताम च परे, वो क्या कहते हैं, क्लिश्चनताम च महाव्रतो, चाहे तुम्हें महाव्रत के भार से क्लेशित होना है तो होते रहो। ये क्लेशित होने का मतलब क्या होता है? जाओ क्लेश पाओ, जितना क्लेश माना, चूल्हे में जाओ और क्या है? एकदम गंदी भाषा में इसे बोलते हैं भाड़ में जाओ। गंदी भाषा में ये बोलते हैं ना कि हमें ये कह रहे हैं कि हमें आत्म कल्याण करना है, लेकिन आत्मज्ञान का साधन जो तत्वार्थ श्रद्धान है वो नहीं करना है, और तत्वार्थ श्रद्धान आगम ज्ञान से होता है वो भी नहीं करना है। तो बोलो कहां से आत्मज्ञान होगा? ये लिख रहा है ना, आगे जाकर देखो लिखा है, ये नीचे पढ़ो, उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। लिखा है कि नहीं? तो उसी में 86वीं गाथा की टीका में आचार्य लिखते हैं, सर्वज्ञोपज्ञ होने से, सर्वज्ञोपज्ञ अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से प्रकट हुई संचेतन शक्ति। अभी देखो इतना बड़ा वाक्य मैंने बोला, वाक्य वहां पर बहुत लंबा है, मैंने फिर भी उसे छोटा किया। सर्वज्ञोपज्ञ, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया सो क्या? सर्वज्ञोपज्ञ। और अभी जो आपने श्लोक सुनाया उसमें था आप्तोपज्ञ, और मैंने एक और सूत्र बोला, आप्त वचनादि निबंधनम, आप्त के वचनों से निबंधित, आप्त के द्वारा कहा गया, शब्द के द्वारा कहा गया। तो ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं ये किसका कहा गया है? ये आचार्य कुंद का कहा गया है कि सर्वज्ञ का कहा गया है? यदि सर्वज्ञ का ना कहा गया होता तो 50 जगह आचार्य कुंद अपने गाथाओं के लिखने में सर्वज्ञ का रेफरेंस दे रहे हैं। देते हैं कि नहीं? उदय विभागो विभो कम्माणम वन्यदो जिणवरे हिम, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। वणिदु शब्दर्शी हिम, ये सर्वदर्शियों ने कहा है। एसो जिणोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। ये क्यों बार बार जिनेन्द्र को बीच में लेके आते हैं? कहते हैं कि यहां पर कुंद की मोनोपोली नहीं चलती है और ना गुरुदेव की मोनोपोली चलती है। इसलिए जैन शासन का वक्ता कोई है तो कौन है? तो हम सब रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, तो किसे? सर्वज्ञ को। और उन सर्वज्ञोपज्ञ मार्ग का अनुसरण करने से ही क्या होगा? सर्वज्ञोपज्ञ शाब्द यानी होता है शब्दों का समूह, और शाब्द प्रमाण यानी आगम प्रमाण, क्योंकि आगम मतलब शब्दों में निबंधित है ना। इसके कितने 1634 करोड़ और वो कितने पद और कितने अक्षर हैं, है ना ऐसा? उसके अक्षर की गणना की गई है कितनी? हाँ, वो 1614, ये उसी में लिखा गया है ना। तो ये पदों का, अक्षरों का समूह, इसका नाम क्या हो गया? यही आगम हुआ ना। तो इस आगम प्रमाण में क्रीड़ा करने से, अब ये क्रीड़ा करना क्या होता है? क्रीड़ा करने को बोल रहे हैं, कीड़ा करने को नहीं बोल रहे हैं। हम स्वाध्याय करते समय हम प्रश्न भी पूछेंगे तो वक्ता में क्रीड़ा करेंगे, क्रीड़ा नहीं करेंगे। समझ में? क्रीड़ा करने, जैसे क्रीड़ा करने में अंदर में आनंद पैदा होता है, ऐसे ही आगम के अभ्यास में वैसा ही उत्साह पैदा हो। तो टोडरमल जी ने आगे लिखा ना, आगे जाकर, कि इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अब ये अपना कार्य क्या होता है? अब ये अपना कार्य मतलब सावधानी पूर्वक इस आगम का सेवन करता है, इसे ग्रहण करता है। क्यों करता है? और मालूम आगे क्या क्या लिखा? कहते हैं कि खुद पढ़ता है, एकांत में जाके विचार करता है। जब पढ़ के समझ में नहीं आई तो अपने से ज्यादा जानने वालों से प्रश्न करता है, फिर प्रश्न जो उत्तर मिला उसका एकांत में जाके विचार करता है। फिर जो एकांत में विचार करने पर निर्धार हुआ तो समान बुद्धि वालों के साथ चर्चा करता है। फिर चर्चा में जो निष्कर्ष निकलता है उसका कहां करता है? एकांत में जाके विचार करता है। वही पढ़ता है, वही सुनता है, वही चर्चा करता है,
लगातार नाश्ता करके 3 घंटे तक यहां पर बैठे हुए हैं। काहे को बैठे हुए? वही दृष्टि का विषय, वही भगवान आत्मा। क्यों सुने जा रहे हो? उत्तर दो इसका क्या है? इसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, हर्ष बहुत है। समझ में आया ना? ये हर्ष पूर्वक क्रीड़ा करता है, इसलिए यहां नहीं बैठा रहता है, क्योंकि भोजनालय का गेट 12:30 बजे खुलेगा। यदि ये सुनता है, पढ़ता है, तो किस लिए करता है? इसे बोलते हैं क्रीड़ा करना। घड़ी देख देख के क्रिकेट नहीं खेला जाता, यदि असली क्रिकेटर हो तो। समझ में आया कि नहीं? वो तो खेलेगा, पैर छुल जाते हैं, गिर जाता है, थक जाता है, लेकिन नहीं खेलता है वो तो। क्यों खेलता है? इसे ही बोलते हैं क्रीड़ा करना। अपन बोलते हैं बच्चों से, क्या दिन भर उचकता कूदता रहता है, तुझे देखते देखते हम थक जाते हैं, लेकिन तू कम वक्त नहीं थकता। क्यों नहीं थक रहा? क्योंकि वो क्रीड़ा कर रहा है। यदि क्रीड़ा में दर्द हो, क्रीड़ा में क्लेश हो, तो क्रीड़ा नहीं कहलाती। क्रीड़ा तो वो है जो अंदर में आनंद से भरा हुआ हो। ऐसे ही आगम अभ्यास करता है, सर्वज्ञोपज्ञ अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से प्रकट हुई संचेतन शक्ति। आपको क्या पैदा होगा इससे? इस आगम में क्रीड़ा करने से क्या पैदा होगा? संचेतन शक्ति पैदा होगी। हम सब लोग संवेदन शून्य हो गए हैं, और संवेदना की शक्ति मिल जाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा अर्जित है, सबसे बड़ा हासिल है ये हमारा सर्वज्ञोपज्ञ। अभी हम में संवेदनाएं नहीं रह गई हैं। जो इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा रहता है वो बन जाता है। जंगल में मोगली रहा तो मोगली भी जानवर बन गया था कि नहीं? और आज हम सबसे ज्यादा काय के साथ रह रहे हैं? मशीन के। समझ में आया? ध्यान रखना, इसे कभी आत्मानुभूति नहीं होगी। और इसके साथ रहते रहते हम भी चूंकि ये ही बन गए हैं, तो हमने भी आत्मानुभूति को दूर कर दिया है। क्या नहीं है इन मशीनों के पास? संवेदन शक्ति। संवेदना को शक्ति कहा है। और संवेदना की शक्ति पैदा कहां से होगी? सर्वज्ञोपज्ञ आगम में क्रीड़ा करने से प्रकट हुई संवेदन शक्ति के बल पर क्या कहते हैं? सारे हृदय जनों को आनंद का उद्भेद हो जाता है। गुरुदेव श्री के गाथा पे प्रवचन है ना, 86वीं गाथा पे, तो पास में ही सोनगढ़ के पास एक फव्वारा फूट गया था जमीन से, झिर लग गई थी पानी की। तो बड़े बड़े जल वैज्ञानिक आ रहे और वो कह रहे कि ये पानी आ कहां से रहा है? आसपास ना कोई नदी दिख रही है, ना कोई नाला है, ये कहां की झिर फूट गई? और उसमें लगा रहे, सीमेंट भर दे रहे तो वो भी फट निकल जाए। फिर पानी निकले और सब लोग कह रहे कहां से आनंद है, कहां से पानी आ रहा है, कहां से पानी आ रहा है? ऐसा इसे बोलते हैं पानी का उद्भेद। पता नहीं चल रहा, आए जा रहा है। ऐसे ही कहते हैं सर्वज्ञोपज्ञ अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से जो संचेतन शक्ति पैदा होगी, उससे सारे हृदय जनों को आनंद का उद्भेद होगा। और वो कहेगा ये आनंद का उद्भेद कहां से हो रहा है? अब दबाओ, रोको, इस आनंद को आने से रोको। तो रोक सकता है? सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बताई रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने। वहां पर पूरी चर्चा लिखते हैं कि पहले मैं एक हूं, शुद्ध हूं, विकार वर्जित हूं, इस तरह शब्दों का अवलंबन लेता है। फिर शब्दों का अवलंबन चला जाता है, मात्र विचार रह जाता है। और पहले विचार होता है ये परद्रव्य भिन्न है, स्वाद्रव्य भिन्न है। बाद में पर का विचार भी चला जाता है, सिर्फ स्वात्म विचार रह जाता है। और जब स्वात्म विचार करता है, अंतर्मुख होकर स्वात्म विचार करता है, अभी विचार ही चल रहा है, सविकल्प में है, निर्विकल्प नहीं हुआ है, लेकिन उस विचार में ही ऐसा रोमांच होता है कि वैसा रोमांच कभी उसने महसूस नहीं किया। विचार में, विकल्प में, विकल्पात्मक दशा का रोमांच, यह है सारे हृदय जनों को आनंद का उद्भेद। तो अब ये आनंद करेगा क्या काम? ये हर्ष, ये उत्साह, ये रोमांच कौन सा काम करेगा? क्या करेगा ये रोमांच? इस रोमांच तक जाना यानी आगम ज्ञान करना, ये यत्न साध्य क्रिया है। और आगम ज्ञान के बाद जो पैदा हुआ रोमांच है वो आपको सम्यक दर्शन में धकेल देगा। वो सहज साध्य क्रिया है। ये रोमांच क्या काम करेगा? मुंबई के पीक आवर्स में आप मेट्रो ट्रेन में चढ़ने के, वो लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, स्टेशन पे खड़े हो जाओ, बाकी काम तो भीड़ कर देगी। वो आपको गड्ढे में अंदर धका देगी। ऐसे ही सारे हृदय जनों को ये जो आनंद पैदा हुआ ना, अब आपको कुछ नहीं करना, ये बाकी काम आनंद कर देगा।
ये जो रोमांच पैदा हुआ है, ये रोमांच आपको धक्का देकर सम्यक दर्शन में लेकर जाएगा। इसलिए आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने आगे लिखा, सम्यक दर्शन करना इस जीव का कर्तव्य नहीं है। दर्शन मोह का क्षय स्वयमेव हो जाता है, सम्यक दर्शन अपने आप हो जाता है। 2 बार लिखा है, पढ़ लेना पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में। तो उससे पहले इसने काम क्या किया? तत्व निर्णय का काम किया, तत्व विचार का काम किया। और ये तत्व विचार कैसे होता है? तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। और वो तत्वों का श्रद्धान कैसा हुआ? उसके होने से। किसके होने से? आगम ज्ञान से तत्वार श्रद्धान होता है। और उस आगम से ही फिर क्या होती है? आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सुनो, अंतिम बात कहता हूं। मैं आप लोगों को कहूंगा जाओ रोटी बनाओ, बनाओ रोटी, तो आपका अगला प्रश्न क्या होगा? आटा दो, ये तो मांगोगे ना। अरे क्या आटा वाटा मांगता हूं, रोटी बनाने में एक्सपर्ट हो ना, तो रोटी बनाओ जब एक्सपर्ट हो तो आप क्या कहोगे? भैया कच्चा माल तो दो, रॉ मटेरियल तो दो, यही बोलेंगे ना। ऐसे ही मैं आप लोगों को इंजेक्शन लगा दूं सबको, तत्व विचार करो, तत्व विचार करो, तुम सब लोगों का जीवन जो है ना व्यर्थ है, बकवास है, नरक में चले जाओगे, निगोद में चले जाओगे, अनंत काल परावर्तन तक तुम भटकते रहोगे। तत्व विचार करो, तत्व विचार करो। और हम सब लोग इंजेक्शन लगवा के बाहर निकल गए, हाँ तत्व विचार करना है, तत्व विचार करना है। तो कैसे करना है? ये इंजेक्शन ठुकवा ठुकवा के आ गए तत्व विचार करना है। कैसे करोगे तत्व विचार? तत्व विचार का रॉ मटेरियल आगम अभ्यास है। यदि आगम ज्ञान नहीं है तो तत्व विचार नहीं हो सकता है। और जितने भी अनेकों बिना सर्वज्ञ की उपस्थिति में जिन लोगों ने विचारों के घोड़े दौड़ाए हैं, वो सारे घोड़े असत कल्पनाओं में ही दौड़ेंगे, वो कभी सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ये आगम ज्ञान की उपयोगिता है। तो इसलिए क्या लिखा? इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। अभी लोग बाग ये कहेंगे कि हम आगम का निर्णय कैसे करें? टोडरमल जी ने सब उत्तर दिए हैं। अरे तुम एक बार इसके अंदर प्रवेश तो करो, तुम्हें खुद समझ में आएगा क्या पूर्वा पर विरोध रहित है। झलक नहीं मिलेगी, जो आगम नहीं होगा सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया, झलक नहीं मिलेगी। सर्वज्ञ की बात में तो अलग झलक मिलेगी। जो अहिंसा और वीतरागता का ही पोषक हो, वो वाली झलक नहीं मिलेगी यदि इसमें कोई दूर की इधर उधर की मिलावट करने की कोशिश करेगा। तो ये है इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान ही है। इसलिए तत्व विचार का रॉ मटेरियल यदि कुछ है तो वो क्या है? आगम ज्ञान। चलो ये वाली लाइन पढ़ते हैं और अभी की चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। फिर से पूरा पढ़ो, समझ में। देखो हम ये बीच में हम जो बोल रहे हैं ना, इसमें कोई दम नहीं है। समझ में आया? आप यदि यहां पर इन विद्वानों के, आचार्यों के कुछ सूत्रों के भीतर उतरकर उसमें क्रीड़ा करने लगोगे ना, वो ही इन चर्चाओं का सार है। बाकी तो ये क्या है, बीच में तो हम पैकिंग करके दे रहे हैं आपको। अभी वो पैकिंग किसी की अच्छी लग सकती है, किसी की बुरी लग सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर का माल वो जाना चाहिए। चर्चाओं के बाद यहां का पंडित उभर कर सामने नहीं आना चाहिए, चर्चा के बाद तत्व उभर कर सामने आना चाहिए। और यदि वो तत्व, वो आचार्यों की बात उभर कर सामने आई है ना, तो इन चर्चाओं की सार्थकता है। बाकी तो कोई भी विद्वान अपने औदैहिक भावों के बगैर अभिव्यक्त नहीं होता। और यदि आप औदैहिक भावों के मुरीद हो रहे हो तो आप जैन शासन की कथन पद्धति को ही नहीं जानते हो। इसमें कोई दम नहीं है। अपने आप की छाती मत ठोकने लगो इस बात से, हम इनके अनुयायी हैं, हम उनके फॉलोअर, हम इनके। छाती मत ठोको इन सब चीजों से। कोई बड़ा बड़ा तीर नहीं मार दिया। जो आदमी भगवान बनने की सामर्थ्य नहीं रख पाता ना, वो व्यक्ति अनुयायी बनने के दम्भ से भरा हुआ होता है। अनुयायी बनने का दम, हम ये सुन रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, ये कोई दम नहीं है। हर व्यक्ति, चर्चाएं बिना औदैहिक भावों के नहीं निकलती हैं। और औदैहिक भावों के मुरीद मत बनो। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति तुम्हें आत्मा का मुरीद बनाने के लिए है। तुम उस वक्ता के मुरीद बन जाओगे ना, तो यही तुम्हारी असफलता है बाहर निकलने के पहले। सुनो, इसलिए ये लाइन लेके जाना, बात पूरी करते हैं इसको पढ़कर। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। तब सहज ही मोक्ष की
प्राप्ति होती है। शेष चर्चा आगे। अभी हम सबने भाई अंकुर जी के द्वारा बहुत ही प्रेरणास्पद और आगम ज्ञान ही कार्यकारी है, उसके बाद सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं समझता हूँ व्याख्यान को बारंबार सुनना चाहिए, क्योंकि कई बातें ऐसी फ्लो में निकल जाती हैं तो उस पर हम जल्दी विचार नहीं कर पाते, लेकिन बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सारगर्भी चर्चा का हम लाभ प्राप्त किया। आज एक नया कार्यक्रम और रखा गया है 1 बजे से, जिनको लाभ लेना उनके लिए हाउ टू पेरेंटिंग डिकोड यूर टीन पेरेंटिंग विथ पर्पज बाय अनामिका जैन। एक हमारे यहाँ पेरेंटिंग कोच आ रही है, 1 बजे से उनका एक सेमिनार रखा गया है। फियर वर्सेस डियर, कनेक्शन दिल से दिल तक, ट्रस्ट बिल्डिंग, इमोशन ब्लॉकेज टू लीकेज और ओल्ड पेरेंटिंग न्यू पेरेंटिंग, सब्जेक्ट पर उनके बहुत सुंदर विचार होते हैं। और हमारे सहज आमंत्रण पर भी हमारी पधार रही हैं। 1 बजे से उनका कार्यक्रम रखा गया है, जिन्हें ये ऑनलाइन भी चलेगा कार्यक्रम ये तो, और जिनको भी लाभ लेना हो वे लाभ ले सकते हैं। सब बाकी 3:15 से हमारे हिमालय जी का व्याख्यान होगा, उसके बाद में दीदी का नियम सर्व क्लास चलेगी, उसका लाभ लें। अभी हम जिनवाणी की विनय करेंगे, आप पधारे भोजन के लिए, थोड़ा थोड़ा विश्राम करें, विश्राम थोड़ा करें, लाभ पूरा पूरा लेवें। जिनवाणी की विनय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।